और अब बात ट्रेन की। आज से देश में ट्रेन की और तमाम उन लोगों की जिनकी जिंदगी आज से पटरी पर लौटने वाली है। ये दो तस्वीरें देखिए। आज से 200 रेगुलर ट्रेन पटरी पर दौड़नी शुरू हो गई है। पहले दिन ट्रेन से करीब 1,45,000 लोग सफर करेंगे। टीवी स्क्रीन पर पटरी पर जिंदगी लौटने की दो तस्वीरें देख रहे हैं आप। पहली तस्वीरें कोटा स्टेशन की है, जहां हजरत निजामुद्दीन के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस सुबह 5:55 पर रवाना हुई, जिसमें 508 यात्री सवार थे। दूसरी तस्वीर जयपुर रेलवे स्टेशन की है। जयपुर से पहली ट्रेन जोधपुर के लिए रवाना हुई। तो देश की लाइफलाइन कहे जाने वाली ये ट्रेन अब पटरी पर लौट आई है। वहीं एनडब्ल्यूआर में रेलों के पहिए पटरी पर अब दौड़ने शुरू हो गए हैं। देश भर में 200 पैसेंजर ट्रेनें शुरू हो गई हैं। जयपुर से जोधपुर के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई और इस ट्रेन के जरिए 227 यात्री रवाना हुए। कोटा और जयपुर की तस्वीर। अनलॉक 1 पहला दिन, ट्रेनें शुरू। पर लंबे लॉकडाउन के दरमियान एक बार फिर से चहल पहल शुरू हो चुकी है। जयपुर जंक्शन से पैसेंजर ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगी है और ये जयपुर जंक्शन का नजारा है। कोविड-19 से पहले की यात्रा और कोविड-19 के बाद की यात्रा पूरी तरीके से बदल चुकी है। इस काउंटर पर यात्री को 90 मिनट पहले आना होगा, उसकी थर्मल स्कैनिंग होगी, उसका नाम, पता, एड्रेस, टेलीफोन नंबर सब लिखा जाएगा। उसके बाद में उसकी जयपुर जंक्शन के अंदर एंट्री करवाई जाएगी। उन्हीं यात्रियों को अंदर आने की इजाजत दी जाएगी जिनका रिजर्वेशन कंफर्म हो चुका है। और जो नए नियम बनाए गए हैं उस दौरान ये भी बताया गया है कि थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान अगर यात्री में किसी तरीके के लक्षण पाए जाते हैं तो भले ही उसकी टिकट कंफर्म है, उसकी यात्रा अंतिम समय पर रद्द की जा सकती है। इसलिए तमाम वो यात्री जब रेलवे स्टेशन के ऊपर अपनी टिकट कंफर्म करवाएं, अपना रिजर्वेशन बुक करवाएं, तो वो अपने सिम्टम्स पहले जांच लें, क्योंकि यहां आने के बाद में उनकी यात्रा रद्द हो सकती है अगर उन्हें किसी भी तरीके के सिम्टम नजर आते हैं। आज यानी 1 जून से देश भर के अंदर 200 ट्रेनें शुरू हुई हैं, जिसमें एनडब्ल्यूआर के हिस्से में 10 ट्रेन आई है। एक ट्रेन सुबह 6 बजे जोधपुर के लिए रवाना हो चुकी है। बाकी की ट्रेन आज रात 12 बजे से जयपुर जंक्शन पर आनी शुरू हो जाएंगी। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। तो ट्रेनें आज से शुरू हो गई हैं। पहली ट्रेन रवाना हो चुकी है जयपुर से जोधपुर के लिए। कई यात्री इसके ज़रिए अब अपने अपने आशियाने की तरफ लौट रहे हैं। सभी रूट्स पर बसें भी चलेंगी, निजी और इंटरस्टेट बसों का भी परिचालन होगा, लेकिन उससे पहले कई ट्रेनें आज से शुरू हो चुकी है। सैकड़ों यात्री रवाना हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको सफ़र करना है तो कुछ गाइडलाइंस का पालन करना होगा, उसके बाद ही आपको ट्रेन में सीट मिलेगी। अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, कोई लक्षण आप में दिखाई देता है, तो आपको ये सफ़र आपका रोक दिया जाएगा। लेकिन राहत की बात अब उन लोगों के लिए है जो इंतज़ार कर रहे थे पिछले काफ़ी दिनों से, पिछले तकरीबन 3 महीने से जो इंतज़ार कर रहे थे, 2 महीने से जो इंतज़ार कर रहे थे कि ट्रेन चले और वो अपने अपने घरों तक लौट सकें। आज से उनके लिए ये खुशखबरी है। अनलॉक का पहला चरण, पहला दिन, और इस पहले दिन में कई सुविधाएं आज से आपके लिए फिर से शुरू होने जा रही है। बड़ी राहत उन लोगों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे अपने घर लौटने का। ट्रेन शुरू हो चुकी है। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ प्रदेश भर के अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। जान लेते हैं और स्थितियों से अवगत करवा देते हैं। तस्वीरें आपको कुछ दिखा देते हैं। सबसे पहले जयपुर आपको लिए चलेंगे। जयपुर से आसिफ हमारे साथ जुड़े हैं। उदयपुर से कपिल शिमाली और सिरोही से शरद टांक हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जयपुर लिए चलते हैं आपको। आसिफ, एक बड़ी राहत है लोगों के लिए, ट्रेनें शुरू हो गई हैं आज से, लेकिन सावधानी बरतनी होगी उन्हें। सुमित, बिल्कुल। अगर ये कहा जाए कि आज़ादी के बाद में पिछले 70 से 80 सालों के अंदर जब से भारत में ट्रेन चली थी,
कभी ऐसा मौका नहीं आया, चाहे हम लोग दूसरे देशों के साथ लड़ाई में रहे हो, युद्ध का समय हो, कभी भी भारत के अंदर ट्रेनें बंद नहीं हुई। ये पहला मौका था आजाद भारत के अंदर जब ट्रेनें पूरी तरीके से बंद कर दी गई, लेकिन 3 महीने के बाद में आज जाकर ट्रेनें शुरू हुई हैं। देश भर में 200 ट्रेनें चली है। जहां पर मैं खड़ा हूं NWR जोन में आता है, यहां पर 10 ट्रेनें शुरू की गई है। लेकिन जो कोविड-19 से पहले की रेल यात्रा थी और अब जो कोविड-19 के दरमियान की यात्रा है, इसमें काफी कुछ बदला है। इसमें यात्रियों को बहुत सारे एहतियात बरतने होंगे, तब जाकर यात्रा की जाएगी। इसके अलावा सुमित, अगर यहां पर कोई यात्री पहुंचता है जिसको 90 मिनट पहले बुलाया जाता है, अगर उसमें किसी तरीके के लक्षण दिखाए पाए जाते हैं और उसकी टिकट कंफर्म है तो उसकी यात्रा रद्द कर दी जाएगी। एक ट्रेन, जो 10 ट्रेनें यहां से चलेंगी जयपुर जंक्शन से, उसमें से एक ट्रेन सुबह 6 बजे जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना हो चुकी है। इसके अलावा आज रात से जयपुर के ऊपर ट्रेनों के आने का सिलसिला शुरू होगा। यहां पर उन्हीं को एंट्री दी जा रही है जिनका रिजर्वेशन क्लियर है और उनको 2 घंटे पहले आना होगा, अपनी सारी जांच करवानी होगी। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं जी, किस तरीके से थर्मल स्क्रीनिंग वहां पर की जाती है और एक एक यात्री की कंफर्म जांच की जाती है कि उसका टिकट रिजर्वेशन क्लियर है। थर्मल स्क्रीनिंग में अगर उसकी बॉडी के अंदर तापमान कम या ज्यादा पाया जाता है तो उसे यही इसी गेट के ऊपर रोक दिया जाता है और उसके बाद में उसकी यात्रा रद्द कर दी जाती है। इसके बाद में यहाँ पर RPF के जवान मौजूद रहते हैं। जब सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं तो उनके फोन के अंदर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाया जाता है, चेहरे पे मास्क चेक किया जाता है और उनको कम से कम सामान लाने की साथ में सलाह दी जाती है और उसके बाद में उनको ट्रेन में बिठाया जाता है। हमारे साथ CPRO भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अभय शर्मा, अभय जी, क्या कुछ बदला है कोविड-19 से पहले की यात्रा में और अब में? जी देखिए, पहले जो यात्रा हुआ करती थी उसमें आप फ्री माइंड से स्टेशन पर आते थे। आपकी मेडिकल जांच पहले स्टेशन पर नहीं हुआ करती थी, आपकी जो है बैगेज की जांच जरूर हुआ करती थी और आपकी टिकट की जांच हुआ करती थी। लेकिन अब इसमें जो है स्क्रीनिंग भी जुड़ गई है, जो कि एक बहुत आवश्यक पार्ट है। आपको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उसके अलावा स्टेशन पर आपको 90 मिनट से 120 मिनट पहले आपको आना जरूरी है ताकि आप स्टेशन पर अपनी स्क्रीनिंग करवा सकें। स्क्रीनिंग की व्यवस्था हमने स्टेशन की मेन एंट्री पे कर रखी है। उसके अलावा राज्य सरकार का एक प्रोफॉर्मा आपको दिया जाएगा जो कि आपको भर के रखना होगा, जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो आपकी ट्रेसिंग की जा सके। उसमें पूरी आपका विवरण रहेगा। और आज से 10 ट्रेनें अभय जी शुरू हुई है, एक ट्रेन जा चुकी है। कब से पूरी तरीके से जो 100 ट्रेनें गुजरा करती थी लॉकडाउन से पहले जयपुर जंक्शन से, उस तरह की चहल पहल कब नजर आएगी? जी देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि स्टेशन जो है वो सुना किसी को अच्छा नहीं लगता। हालांकि मालगाड़ियां और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन हम निरंतर कर रखा है हमने जारी। अब 1 जून से जो है वो स्पेशल ट्रेनें जो पहले रेगुलर ट्रेनों के रूप में चला करती थी वो भी चलना चालू हो गई हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और भी ट्रेनों का संचालन किया जाएगा और भगवान पर भरोसा रखें और आने वाले समय में देखिए जैसा स्टेशन आपको पहले दिखाई देता था होपफुली वैसा ही दिखाई दे। अभी हम जो है क्योंकि संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है, इसलिए चलिए, और जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करवाई जाए। सुविधाएं दी गई हैं लेकिन इन सुविधाओं के साथ एहतियात बरतना सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है। सिरोही लिए चलते हैं। शरद मेरे सहयोगी हमारे साथ सिरोही से जुड़े हुए हैं। शरद, अनलॉक 1.0 पहला दिन आज, क्या कुछ यहाँ पर हलचल, क्या कुछ तस्वीर, जानकारी दीजिए शरद। जी सुमित, लॉकडाउन के लंबे समय जो 3 महीने से जो प्रवासी, राजस्थान के प्रवासी महाराष्ट्र और गुजरात और अन्य राज्यों में जो अटके हुए थे, आज उनके लिए राहत की खबर है। और अनलॉकडाउन 1.0 जिसका पहला दिन और पहले चरण में हम खड़े हैं राजस्थान की, गुजरात और राजस्थान की जो बॉर्डर है मावल चेक पोस्ट, वहां पर खड़े हैं। लगातार सुबह से गाड़ियां आ रही है, वही गाइडलाइन है और उसी गाइडलाइन की इनको पालना सख्ती से करनी पड़ेगी। जो प्रवासी लोग आएंगे वो यहाँ स्क्रीनिंग करेंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनके हाथ पर सील लगाई जाएगी। हमारे साथ मेडिकल स्टाफ भी है, पूरी तरीके से मेडिकल स्टाफ यहाँ पर तैनात है। यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी भी वो भी मौजूद है। मतलब कहने का बात साफ है कि सुमित की जो लोग आएंगे उन्हें आने की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो आएंगे, आसानी से आएंगे, लेकिन
उन्हें गाइडलाइन की पूरी पालना करनी पड़ेगी। वो अपने अपने जिलों में जहां पर भी जाएंगे उन्हें सील लगवानी पड़ेगी, होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि ये जो मावल बॉर्डर है, जो गुजरात राजस्थान का अहम रास्ता है, यहाँ से शेखावटी, यहाँ से मारवाड़ और यहाँ से जो पाली, अजमेर और जो जयपुर की तरफ से भी जाते हैं, तो अधिकतर गाड़ियां इसी रूट से जाती है। इधर बीकानेर भी जाती है, कई लोग हरियाणा का रूट भी इसी जगह से आप पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान रूट माना जाता है उन सभी प्रवासियों के लिए। और ये अहम है। हमारे साथ मेडिकल इंचार्ज हैं जो हमें बताएंगे कि आज सुबह से क्या किस तरीके से आपने यहाँ स्क्रीनिंग की, क्या तरीका रहा आपका? स्क्रीनिंग वही तरीका रहा है कि कोई भी जैसे प्रवासी आता है, कोई भी प्रवासी आता है तो उसको पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। पूछने के बाद फिर उसकी सील लगाई जाती है और उसके स्कैनिंग की जाती है। सुबह से कितने लोग आ गए, कितनी गाड़ियाँ आ गई? अभी कम से कम आई होगी तो सर 8 बजे से मेरी ड्यूटी है, 8 बजे से अभी तक कम से कम 150 गाड़ियाँ निकल गई होगी और 3 बस। सुमित, मैं आपको बताऊं कि लगातार प्रवासी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीनिंग किस तरीके से स्क्रीनिंग की जा रही है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। हमारे साथ कुछ प्रवासी भी आए हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? अहमदाबाद से। कहाँ जाना है आपको? हमारा जाना का जोधपुर। आप प्लीज मास्क लगाइए। जोधपुर जाना है आपको। बीच में कोई तकलीफ आई रास्ते में? कोई तकलीफ नहीं। लंबे समय से, कितने महीनों से आप अटके हुए वहाँ से? ना अटके नहीं हो, हम वहीं पे रहते हैं। अच्छा, आप वहीं रहते हैं? हाँ, अहमदाबाद रहते हैं। जा रहे हैं, मेरी वाइफ वहाँ पे रास्ता। अच्छा, आप जोधपुर किस लिए जा रहे हैं? आप मेरी वाइफ को लाने जा रहे हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं सुमित की वजह कुछ न कुछ है। जो लॉकडाउन में लोग फंसे हुए हैं, कोई राजस्थान में फंसा हुआ है तो उसको लेने के लिए राजस्थान जाया जा रहा है, तो कई लोग उधर राजस्थानी लोग हैं तो वो उधर से आके उनको अपने अपने परिजनों को लाने ले जाने का काम कोटा लिए चलते हैं। आपको शाकिर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, सुबह 6 बजे करीब 508 यात्रियों को रवाना किया गया। आप भी होंगे वहाँ पर, क्या कुछ गाइडलाइंस जो हैं क्या उनको फॉलो किया जा रहा है? किस तरह से इन यात्रियों को रवाना किया जा रहा है, क्योंकि ट्रेनें अब यहाँ से लगातार चलेंगी? जी बिल्कुल सुमित, तमाम गाइडलाइन, क्योंकि कोटा से लॉकडाउन के दौरान पहले भी ट्रेन चली है, तो जो गाइडलाइन है उसको रेलवे प्रबंधन जो है पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। थर्मल स्कैनिंग हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहा है। लेकिन इस वक्त अब दूसरे ऑफिसों में भी जो है पूरा स्टाफ आने लगा है और इस वक्त हम एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये नारकोटिक्स की तस्वीरें हैं और ये ट्रक नारकोटिक्स की टीम अभी पकड़ करके लाई है। हल्दियों की बोरी के बीच में डोडा चूरा ले जाया जा रहा था और ये कार्रवाई जो है कोटा नारकोटिक्स ब्यूरो ने की है। बूंदी टोल नाके से इस ट्रक को पकड़ करके यहाँ पर लाए नारकोटिक्स ऑफिस पूरी टीम, क्योंकि अब पूरा स्टाफ मैदान में आ गया है तो अब इस तरह की कार्रवाई भी सामने आएगी। हल्दियों की बोरियों के बीच में डोडा चूरा ले जाया जा रहा था जैसलमेर के आगे, वो इस ट्रक को यहाँ पर पुलिस ये नारकोटिक्स की टीम पकड़ के लाई है और देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये सारा हल्दियों की बोरियों को उतारा जा रहा है और उसके बीच में जो डोडा चोरा है उसकी अब तुलाई होगी और उसका अब आंकलन किया जाएगा कि ये कितनी मात्रा में डोडा चूरा था। क्योंकि आज नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई यहाँ कोटा में हुई है। 2 क्विंटल अफीम की और कार्रवाई चित्तौड़ में हुई है, उसका खुलासा कुछ देर बाद होगा। लेकिन उस बीच ये कार्रवाई जो है अनलॉक 01 खुलते ही ये बड़ी कार्रवाई जो है नारकोटिक्स विभाग की टीम ने की है। तमाम जो अब ऑफिस हैं वहाँ पर स्टाफ के सदस्य पहुँचने लगे हैं। कार्रवाइयाँ जो है वो अब शुरू होगी, क्योंकि तस्करी की भी घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। कल भी दिल्ली में एक बहुत बड़ी मात्रा में अफीम पकड़ी गई थी जिनके पास लॉकडाउन के दौरान का पास था और वो तस्करी कर रहे थे। तो ये एक और तस्वीर कोटा से दिखाना चाह रहे हैं हम। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान दिखा रहा है कि ये हल्दी की बोरियों के बीच में डोडा चूरा जो है उसकी तस्करी की जा रही थी, उसको ले जाया जा रहा था और उस नारकोटिक्स की टीम ने इस ट्रक को जब्त किया है और ऑफिस लेकर के आई है और अब पूरे माल की जो है हल्दी और इसकी तुलाई हो रही है। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए। कुछ देर बाद इसका पूरी कितनी मात्रा में ये नशीला पदार्थ पकड़ा है इसका खुलासा नारकोटिक्स की टीम करेगी और उससे पहले एक बड़ी कार्रवाई नारकोटिक्स की टीम कर चुकी है। 2 क्विंटल के करीब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 2 क्विंटल के करीब अफीम चित्तौड़ से पकड़ी। चलिए, तो अनलॉक का पहला दिन और पहले दिन ऐसी तस्वीरें भी सुविधाएं देने के लिए सरकार ने अनलॉक किया है, लॉकडाउन खोला है, लेकिन इन सुविधाओं का इस तरह से भी फायदा उठाया जा रहा है। कपिल के पास लिए चलते हैं उदयपुर से कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, क्या तस्वीर आज पहले दिन की? जी देखिए, पिछले 70 दिनों में आज पहली बार उदयपुर में सर्वाधिक भीड़ देखी जा रही है और अनलॉक 1.0 के तहत छूट उदयपुर में भी शुरू हो चुकी है। लेकिन पहले दिन की जो तस्वीरें हैं वो चिंता ज़रूर
चिंता की लकीरें जरूर पैदा करती है, क्योंकि पहले दिन नियम कायदों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि हम इस समय दिल्ली गेट पर मौजूद है और यहाँ पर अस्थायी मंडी बनाई गई है। यहाँ पर सुबह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ मौजूद है। ना यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मास्क लगाने की जो शर्त है उसकी पालना की जा रही है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं। सुबह से ये भीड़ लगातार बनी हुई है और पहले ही दिन, छूट के पहले ही दिन जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, इससे आम जनता को भी समझना होगा कि इस छूट को अभी आज़ादी नहीं समझना है। और अभी उदयपुर की जनता, क्योंकि उदयपुर प्रदेश का तीसरा ऐसा शहर है जहां पर 550 से ज़्यादा संक्रमित मामले अब तक सामने आ चुके हैं, तो ऐसे में यहाँ की जनता को इस छूट को अनावश्यक उपयोग में ना लेते हुए ये कोशिश करनी है कि आवश्यक कार्यों के लिए इस छूट का उपयोग लें। और ये जो संक्रमित मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इन मामलों पर लगान लगाने में कहीं काफ़ी हद तक प्रशासन की मदद करें। हालांकि यहाँ पर प्रशासनिक सख्ती बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। सुबह से जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के लिए, मास्क लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। दूसरी ओर अगर अन्य शहर के अन्य इलाकों की बात करें तो आज से पर्यटन स्थल भी खुल चुके हैं। वहाँ पर भी ये कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से सख्ती बरतते हुए लोगों को पर्यटन स्थलों पर जो गाइडलाइन जारी की उसके अनुसार पर्यटन स्थलों पर भी स्वीकृति दी जाए। जी, सरकार को ये तस्वीरें देख के तो कपिल ऐसा ही लग रहा है, सरकार को पहले चाहिए था कि अनलॉक बाद में करती, पहले इस तरह के लोगों की एक क्लास लगाती, एक स्कूल शुरू करती, उन्हें कम से कम गाइडलाइन के बारे में तो सिखा देती। ये तस्वीरें शर्मिंदा करने वाली हैं। सरकार बार बार अपील कर रही है, न्यूज़ 18 बार बार अपील कर रहा है, कम से कम और कुछ नहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कीजिए। घर से आपको बाहर निकलने की सुविधा दी गई है, उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। शुक्रिया आप चारों का तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अनलॉक 1.0 का आज पहला दिन और पहले ही दिन लोगों की ज़बरदस्त लापरवाही। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लोग समझने को अब भी तैयार नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द